हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 10 में जो है क्या किया था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमको जो ह्यूमन आई जो गॉड ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको दिया है, जिससे हम लोग इस कलरफुल वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसकी वर्किंग कैसी होती है, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, उसके करेक्शन जो है कैसे होते हैं, उन सब चीजों के बारे में जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो अगर ह्यूमन आई अगर नहीं होता तो हमारे लिए पूरी दुनिया क्या होती, ब्लैक होती। लेकिन ह्यूमन आई होने के कारण ही हम लोग रेड को रेड, ब्लू को ब्लू, इस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन आई क्या होता है। देखो, इट इज अ नेचुरल डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको एग्जाम में तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ह्यूमन आई, तो ये तो नहीं लिखोगे कि हमारे पास जो दो आंख है उसी को हम लोग ह्यूमन आई बोलते हैं। ठीक है। सो ह्यूमन आई क्या होता है, गॉड गिफ्टेड एक नेचुरल ऐसा डिवाइस होता है, मशीन होता है, जो कि क्या करता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब देख पाते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पर आती है। तो कौन सी एनर्जी लेकर आई, लाइट, ऑप्टिकल एनर्जी। और हमारे ह्यूमन आई ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उस सिग्नल को उसने किसको भेज दिया, ब्रेन को जो है भेज दिया। और जब ये सिग्नल ब्रेन में पहुंचा तो हमारे ब्रेन में क्या हुआ, एक तरीके का सेंसेशन हुआ, और इसी सेंसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सी मतलब चीजों को देखना बोलते हैं। ठीक है। तो एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, आई का काम चीजों को देखने का नहीं होता है, चीजों को देखने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। ठीक है। ये सिर्फ क्या है, एक डिवाइस है, एक हेल्प करता है ब्रेन का इमेज के फॉर्मेशन में, चीजों को देखने में। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ह्यूमन आई से ही तो सब चीज हमको दिखता है। तो देखो, जब आप रात को सोते हो, आंख बंद करते हो, तब भी तो आपको चीजें दिखती हैं कि इस टेबल में ऐसा एक चीज रखा हुआ है, इस टेबल में ऐसा एक चीज रखा हुआ है। पहले जब आप उसको देखे रहते हो, आप आंख बंद करके सपना भी देखते हो। ठीक है। तो वो सपना देखने का काम आंख तो नहीं करता, क्योंकि आपका आंख तो बंद है। तो देखने का काम कौन करता है, ब्रेन में जो पार्ट होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स जो होते हैं, सेंसर्स जो लगे होते हैं, वो उन चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। सो ह्यूमन आई इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग द वर्ल्ड। एक्चुअल देखने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। ठीक है। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि आई इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। आई हमारे लिए क्या है, इमेज देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम देखेंगे, और इसके पार्ट्स को जो है एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये जो आई जो होता है, ये एक तरीके का बिल्कुल क्या होता है, क्रिकेट का जो बॉल होता है ना, टेनिस बॉल, बिल्कुल उसी तरीके का क्या होता है, एक टेनिस बॉल जो है ये होता है। ठीक है। टेनिस बॉल की तरह ही होता है। ठीक है। अब अगर आप इस टेनिस बॉल को किसी सॉकेट के अंदर में फिट कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कॉर्नर में आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है। तो उसी तरीके से एक बॉल है जो सॉकेट के अंदर में, हमारे स्केलेटन के अंदर में फंसा हुआ है, गोल 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 गोल। ठीक है। और उससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शंस में जो है हम लोग लेफ्ट राइट या कुछ डायरेक्शन में हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। सो आई इज लाइक अ बॉल। और इसका जो सरफेस जो होता है, आई का जो सरफेस होता है वो किससे बना होता है, एक हार्ड मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आउटर सरफेस है ये सिलिका से जो है मिलकर बना होता है, और ये सिलिका क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है। उसके बाद इस आई का जो ये एक क्या है, एक बॉल की तरह, बॉल मतलब स्फेरिकल। तो स्फीयर का जो डायमीटर होता है, हमारे आई का डायमीटर लगभग लगभग कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर हमारे आंख का क्या होता है, डायमीटर जो है होता है। ठीक है। और उसके बाद ये जो हार्ड सरफेस जो होता है ना, ये हार्ड सरफेस क्या होता है, ओपेक होता है। ओपेक होता है मतलब इसमें से लाइट अंदर नहीं जा सकती है, लाइट कैन नॉट इंटर इनटू इट। लेकिन यहाँ पर इस स्फीयर में एक छोटा सा पार्ट ऐसा होता है जिसमें से लाइट क्या हो सकती है, अंदर जा सकती है, जो कि ओपेक ना होकर जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और वो इस तरीके से थोड़ा सा बल्ज आउट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है।
नॉर्मल स्फीयर ऐसा होता है, लेकिन हमारा ह्यूमन आई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्या होता है, बल्जिंग आउट जो है रहती है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट पोर्शन बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सॉफ्ट होता है, ये भी हार्ड होता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये वाला जो पोर्शन है वो क्या रहता है, ओपेक रहता है। जबकि इतना वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे लाइट क्या कर सकती है, एंटर जो है कर सकती है। ठीक है, और इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, सो कॉर्निया आई का वो पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और जिसमें से लाइटें जो हैं जा सकती हैं। और ये पूरा का पूरा जो सरफेस ये किसका बना होता है, ये हार्ड मटेरियल सिलिका का जो है मिलकर बना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके पार्ट्स को मैं आपको बता देता हूं कि इसका डायग्राम कैसा है और इसका पार्ट्स कैसा है, फिर एक एक पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये सरफेस आपको दिख रही है, ये सरफेस देखो ब्लैक कलर की, यहाँ से लेके ये ब्लैक सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड सेल बोलते हैं, जो कि किसका बना हुआ होता है, सिलिका का जो है मिलकर बना होता है। तो जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका का बना हुआ है, जिसको सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल के बाहर में जो छोटा सा एरिया होता है जो कि ओपेक ना होकर ट्रांसपेरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हार्ड जो सेल होता है ना, ये हार्ड सेल जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। जब आप किसी के आंख को देखोगे तो कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है ना। तो उसी तरीके का ये हार्ड सरफेस जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि कॉर्निया क्या आंख के ऊपर में एक और लेयर है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो है ये वो इस हार्ड सेल का वो पार्ट है जहां पर ओपेक है, ये ओपेक नहीं है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये इसी का पार्ट है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आंख की जब आप अंदर को जाओगे तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, जो कि हमारे आंख के अंदर में जो लेंस है, जिसके हेल्प से हम लोग चीजों को देखते हैं, तो वो लेंस जो है इस अंदर वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, इस लेंस के ऊपर और नीचे में या पूरी तरीके से, या इस लेंस को जो चारों तरफ से घेर कर जो रखा रहता है, उसको बोलते हैं सिलियरी मसल। तो हमारा जो ह्यूमन आई का जो लेंस है वो किस पर टीका होता है, वो सिलियरी मसल पर जो है टीका हुआ होता है। मतलब दोनों तरीके से हमारा आई जो है वो एक तरीके का कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करता है। इसको ऊपर से और इसको नीचे से पकड़ के रखने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स जो है करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है, देखो आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस होता है एक तरीके का शटर होता है। ठीक है, मतलब ये लेंस है, लेंस के सामने एक शटर लगा होता है, और ये शटर का काम क्या होता है, ये कितने लाइटें अंदर भेजना है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। अब ये जो शटर है, इस शटर में एक छोटा सा होल होता है, खाली जगह होता है। ये कोई चीज नहीं, ये खाली जगह है, भगवान ने इस जगह को क्या कर दिया है, खाली बनाया है। क्यों खाली बनाया है, जब इसके पार्ट्स को मैं वर्किंग आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने आंख में ये खाली जगह जो है क्यों बनाया है। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आइरिस है, ये आइस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक इंटीरियर चैम्बर और एक एक्सटीरियर चैम्बर। तो यहां से देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, इंटीरियर चैम्बर है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो आपका क्या है, एक्सटीरियर चैम्बर है। दोनों के दोनों चेंबर में जो है क्या होता है, एक एक लिक्विड भरा होता है। जो इसके अंदर में लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और जो बाहर में भरा होता है उसको बोलते हैं एक्यूअस ह्यूमर। ठीक है, अब ये जो रेड कलर का आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला रेड पोर्शन, ये पूरा का पूरा आउटर मोस्ट सरफेस, ये कहलाता है रेटिना। और रेटिना क्या है, एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, जहां पर इस लेंस से जाने वाली लाइट रेज क्या होती हैं, मिलती हैं। क्योंकि लाइट, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मान लो ए बी, तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जो जाएगी वो इस लेंस के थ्रू जाएगी। अब कितना लाइट को भेजना हो, आइरिस और प्यूपिल कंट्रोल करेंगे, आइरिस कंट्रोल करेगा, फिर ये लेंस क्या करेगा, इन सारे लाइटों को मोड़कर जो है रेटिना पर जो है क्या करता है, कंसंट्रेटेड करता है। तो इस वाले बड़े स्क्रीन, जो इंटीरियर पोर्शन में जो बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस के पीछे वाले स्क्रीन को रेटिना बोलते हैं, जहां पर इमेज जो है बनते हैं। ठीक है, फिर एक जगह होता है, अब ये जो रेटिना है, इस रेटिना में हर जगह पर जो है अलग अलग इंटेंसिटी होती है, कहीं पर कम लाइट पड़ता है, कहीं पर ज्यादा लाइट पड़ता है। तो एक
एक पॉइंट ऐसा होता है रेटिना पर जहां पर मैक्सिमम लाइटें किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली पहुंचती हैं, उसको बोलते हैं येलो स्पॉट, और जहां पर सबसे मिनिमम लाइट पहुंचती है उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट, जो हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारे पार्ट्स, मैंने आपको समरी में जो छोटा सा जो है आपको समझा दिया। ठीक है, अब अगर आप आइरिस और प्यूपिल में कंफ्यूज हो रहे हो तो अब अपने आंख को देखना, ये आपका आंख है, ये पूरा का पूरा व्हाइट है, मतलब ये सेल है। इस सेल में ये छोटा सा जो स्क्रीन है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, मतलब ये इस तरीके का आइरिस है, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ जो है बाहर में आपका व्हाइट है, ये पूरा एरिया क्या है, व्हाइट है, ये आइरिस है। और आइरिस के अंदर में छोटा सा खाली जगह जो बना होता है जिसको आप लोग पुतली बोलते हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज हो गई। अब एक एक करके इसके पार्ट्स को जो है हम लोग डिस्कस जो है करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है आई का, जो सबसे एक्सटीरियर वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल क्या करता है, हमारे आई के अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उन सब कंपोनेंट्स को जो है ये हाउस होल्ड करने का काम जो है करता है। जैसे आपके मोबाइल का बाहर का जो हार्डवेयर जो होता है वो अंदर में रेजिस्टेंस को, मदरबोर्ड को, बैटरीज को, सबको कलेक्ट करके रखता है कि नहीं, जिसके अंदर में सारे सामान आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं। जैसे आप अपने बैग के अंदर में कॉपी, पेंसिल, बुक्स, टिफिन, वाटर बॉटल सब रखते हो ना, तो वो एक तरीके का आपका क्या है, सेल है। तो उसी तरीके से आई के सब कंपोनेंट्स को रखने का काम कौन करता है, सेल करता है। ठीक है, फिर सेकंड है कॉर्निया। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, लेकिन ये हार्ड होता है, और लाइट जो होता है इसमें एंटर कर सकता है। और ये किसका बना हुआ होता है, ये जो है सेल मतलब स्किन का जो है बना हुआ होता है। ठीक है, वैसे तो पूरा का पूरा सेल जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो हार्ड होता है। लेकिन उस हार्ड सेल में भी एक छोटा सा पार्ट होता है कॉर्निया, ये वाला पोर्शन कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे लाइट एंटर कर सकती है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस देखते हैं। इसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला शेप इस तरीके से देखो, आपको ये आपका दिख रहा होगा आइरिस, ये बीच में होल, फिर ये शटर, ये इस तरीके का जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन लेंस कहलाता है। और ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ये किसका बना हुआ होता है, ये प्रोटीन्स का जो है बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलकर इस लेंस का जो है फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है क्रिस्टलाइन लेंस की, ये होता है फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरीके से जेली फ्लेक्सिबल होता है ना आपका, ठीक है, उसी तरीके से ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है फ्लेक्सिबल जो है होता है। ठीक है, अब हमारा साइंस इतना ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन तब भी हम लोग मैन मेड इस तरीके का जो लेंस जो है आज तक हम लोग बना नहीं पाए हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है जो भगवान ने हमको बना कर दिया है, ये अपने आप में क्या है, यूनिक है। ठीक है, अभी तक हम लोग इसका कॉपी करके लैब में जो है हम लोग बना नहीं पाए। भले ही हमने अभी तक रोबोट बना लिया, पूरा ह्यूमन जैसा बात करने वाला, ह्यूमन जैसा दिखने वाला, उसका बाल, उसका सब चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर दिया, लेकिन आज तक क्रिस्टलाइन लेंस जो है साइंटिस्ट लोग नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक यूनिक है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, इसका जो देखो ये फ्लेक्सिबल होता है जैसा जेली होता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं, हर एक लेंस का एक पर्टिकुलर फोकल लेंस होता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो एक्चुअल में किसके जैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा जो है होता है। लेकिन ये परफेक्टली कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण इसका जो शेप है ये थोड़ा सा चेंज होकर जो है इस तरीके का कुछ जो है डिजाइन जो है ये हो जाता है। ये देखो इस तरीके का जो है हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में रहता कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस ही जो है रहता है। और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस करके। ठीक है, तो इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये सारे लाइट रेस को, आने वाले लाइट रेस को क्या करते हैं, एक जगह पर जो है फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंस है इट्स फंक्शन इज टू फोकस द रेज एट वन प्लेस, और वो प्लेस कौन सा है, रेटिना। तो ये आने वाले सारे रेस को क्या करते हैं, रेटिना पर जो है क्या कर देते हैं, ये फोकस कर देते हैं। ठीक है, जहां पर स्क्रीन जैसा हमारा काम जो है करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, रेटिना क्या होता है। तो रेटिना इज अ सरफेस एट विच इमेज इज
फॉर्म। ये बड़ा सा पर्दा है जहां पर सारे लाइटें आती हैं, टकराती हैं और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन जो है होता है। ठीक है, ये जो रेटिना है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या, हमारे ह्यूमन आई के लिए भी ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेटिना जो होता है, इस रेटिना के अंदर में जो है क्या मिलते हैं, दो छोटे छोटे जो है सेल्स मिलते हैं। ठीक है, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेंसर्स बोलते हैं, या जिसको परफेक्ट वर्ड से हम लोग नाम जाने तो इसका नाम होता है पिक्सल। जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन में, टीवी में जो है बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, और जितना अच्छा पिक्सल होगा उतनी क्लियर दिखती है आपको एचडी वीडियो, उसके बाद 4K टीवी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे आंख के रेटिना वाले पोर्शन पर भी क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, जिसको अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसर जो है लगे होते हैं। ये सेंसर क्या करते हैं, तो ये सेंसर जो होते हैं ये लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रेटिना में दो सेल होते हैं जिसको हम लोग सेंसर के नाम से भी जानते हैं, और ये करते क्या है, तो ये जो सिलियरी लेंस ने जो है, क्रिस्टलाइन लेंस ने जो रेज जो भेजी है हमारे रेटिना के पास, उसको ये सेंस करते हैं, और इस लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आप पूछोगे कि सर इस रेस का होता क्या है, या इस सिग्नल का, जिन्होंने जो है लाइट को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का होता क्या है। तो देखो, जो रेटिना होता है ना, इस तरीके का मैंने आपको रेटिना बताया था, ये रेटिना था, और यहाँ पर जो है इस तरीके का शटर, इस तरीके से लेंस था। तो इस रेटिना के पीछे में क्या होते हैं, हर एक पिक्स, यहाँ पर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, हर एक पिक्सल के पीछे में क्या होता है, एक नर्व जो है लगा होता है। Behind every pixel there is a nerve which all are collected at a one place called optic nerve। हर एक पिक्सल के पीछे, चाहे करोड़ों पिक्सल हो हमारे रेटिना पर, चाहे लाखों पिक्सल हो, हर एक पिक्सल के पीछे जो है क्या होता है, एक नर्व जो है लगा होता है। जैसे नर्वस सिस्टम होता है ना हमारे बॉडी में, उसी तरीके का नर्व जो है हर एक के पीछे लगा हुआ होता है। और ये सबके सब ऑप्टिकल, ये जो नर्व हैं, ये सबके सब नर्व क्या होते हैं, एक जगह पर आकर जो है कलेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं ऑप्टिक नर्व जो है कहां पर है। ठीक है, ये देखो डायग्राम में ये वाला पोर्शन जो है हमारा ऑप्टिक नर्व है। ये देखो यहाँ पर सब सारे के सारे ऑप्टिक जो है यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, और सब ये सब यहाँ पर आकर जो है क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। मतलब ये सब के सब एक एक सिग्नल लेकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ रेस यहाँ पड़ी हो, कुछ रेस यहाँ पड़ी हो, कुछ रेस यहाँ पड़ी हो, कुछ यहाँ भी पड़ी हो। ठीक है, तो जहां जहां पर जो जो रेस पड़ती हैं, वो रेटिना के जो सेंसर जो होते हैं उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस कन्वर्ट किए हुए सिग्नल को जो है ये ऑप्टिक नर्व जो है क्या करते हैं, एक जगह पर लाकर इकट्ठा करते हैं। फिर ये ऑप्टिक नर्व जो होता है ये सारे सिग्नल को कलेक्ट करके कहाँ भेजता है भैया, ब्रेन को भेजता है। और जब ये पूरे के पूरे सिग्नल ब्रेन पर जाते हैं तो हमारे ब्रेन में सेंसेशन होता है और हमको चीजें दिखती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया। अब रेटिना पर जो हमको जो दो सेल्स मिलते हैं उनके नाम हैं रॉड्स एंड कॉन्स, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो पिक्सल मिलते हैं वो पिक्सल दो टाइप के जो है होते हैं, एक को बोलते हैं रॉड्स और दूसरे को बोलते हैं कॉन्स। अब ये आपके लिए समझना रॉड्स का फंक्शन क्या होता है, और अगर रॉड्स खराब हो गए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और कॉन्स का फंक्शन क्या होता है और ये कब काम करते हैं, ये दोनों चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि कई लोगों को जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो वो चीजें क्यों होती हैं ये आपको यहाँ पर जो है समझने में मिलेगा। ठीक है, तो जो रॉड्स जो होते हैं, रॉड्स का शेप, जैसे ही नाम ही इसका रॉड, इसी तरीके का ये रॉड के शेप में जो है इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जो है रेटिना में जो है मिलते हैं इस तरीके के, और इधर से सारी लाइटें इस पर पड़ेगी तो ये सेंस करेगा, इस पर पड़ेगा तो ये सेंस करेगा, इस पर लाइट पड़ेगा तो ये जो है इसको सेंस करता है। ठीक है, तो रेस को ये इस तरीके से रॉड्स के फॉर्म में सेंस करते हैं। दूसरा जो पिक्सल का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं कोन्स बोलते हैं। अब इनका शेप देखो आइसक्रीम के कोन जैसा है कि नहीं, इस तरीके से, तो उन्हीं के शेप के नाम पर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रॉड्स बोल देते हैं और इसको जो है कोन्स बोल देते हैं। ठीक है, अब दोनों की स्पेशलिटी क्या होती है
कि रॉड्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर छोटी सी भी लाइट अगर आएगी तो ये रॉड्स क्या करते हैं, उसको तुरंत जो है सेंस कर लेते हैं। सो दीज रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव। कम लाइट आने पर भी ये बहुत अच्छा सिग्नल बनाकर ब्रेन को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इमेज जो है ऐसा हमारे सामने है करके। ठीक है, कोन्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि कोन्स जो होते हैं वो कलर को आइडेंटिफाई करने में स्पेशलिस्ट होती हैं। अगर हमारे सामने अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, उन कलर्स को आइडेंटिफाई करने का जो काम करता है वो कौन करता है, कोन्स करता है। ये तो हो गए इनके बेनिफिट। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, देखो रॉड्स तो सेंसिटिव होते हैं, ये लाइट को बहुत जल्दी सेंस करके सिग्नल में भी कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। रॉड्स सिर्फ और सिर्फ या तो ब्लैक कलर के इमेज बना सकते हैं, या ब्राउन के इमेज बना सकते हैं, या ग्रे कलर के इमेज जो है बना सकते हैं। मतलब सेंस अच्छा करते हैं, मतलब कम चीजों को भी ये आसानी से सिग्नल बनाकर ब्रेन को बता देंगे कि हमने ऐसा देखा, लेकिन कौन से कलर का देखा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, या तो ब्लैक का बताएंगे, या ब्राउन बताएंगे, या फिर ग्रे कलर का जो है वो बताएंगे। जबकि कोन्स की स्पेशलिटी क्या है, ये कलर्स को आइडेंटिफाई तो करते हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे इसका एक प्रॉस है तो कॉन्स भी तो होगा, हर एक चीज का प्रॉस और कॉन्स होते हैं। तो प्रॉस इसका क्या है कि ये कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका कॉन्स क्या है, तो देखो ये क्या करता है, कम लाइट पर जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट से चलकर 1000 लाइटें हमारी आंखों में आ रही हैं, ठीक है, तो कोन्स क्या करेगा, कोन्स इसको सेंस करेगा, और सेंस करके मान लो यहाँ पर 5 कलर की लाइटें हैं, सो 200 लाइट रेस को लेकर रेड कलर बना देगा, रेड कलर के लिए सिग्नल बना देगा, 200 को लेकर ब्राउन कलर का ब्लू कलर का सिग्नल बनाने के लिए यूज कर लेगा, फिर उस 1000 में से 200 को वो क्या बोलते हैं, येलो कलर का सिग्नल बनाने के लिए यूज कर लेगा। तो इस तरीके से जब ज्यादा लाइटें होती हैं तो उसको डिवाइड कर करके अलग अलग कलर के लिए सिग्नल बनाने के लिए वो यूज कर लेता है। ये चीजें आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि हर एक कलर के लिए जो होता है सिग्नल अलग अलग होता है, हर एक का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर 1000 आया तो उसने 1000 को क्या किया, अलग अलग कलर्स के लिए सिग्नल बनाने के लिए यूज कर लिया। अब मान लो 1000 लाइट के जगह मान लो 10 लाइट आ रही हैं, तो अब 10 लाइट से इसको कितने कलर के लिए सिग्नल बनाना है, 5 के लिए। तो पहले एक एक के लिए इसको कितना सिग्नल मिल रहा था, 200 सिग्नल मिल रहा था, मतलब 200 रेस मिल रही थी। अब 10 ही लाइट रेस हैं और 5 कलर बनाना है, तो एक एक को कितना मिलेगा, 2 रेस मिलेगा। तो कौन हाथ खड़े कर देता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको तो 200 चाहिए ना भाई, 200 में ये रेड को रेड पहचानता है, ब्लू को ब्लू पहचानता है, येलो को येलो पहचानता है, 2 में बोलता है कि मेरे से काम नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कौन जो है ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर ब्रेन से व्हाट्सअप आता है किसको, रॉड्स को, और रोड्स को बोलते हैं कि देखो भाई कौन का काम करना बंद हो गया, तुम देखो कुछ दिख रहा है क्या। तो रोड्स बोलता है जी हाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर एक दरवाजा है, यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर एक ग्लास है, लेकिन कौन से कलर का है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो एक का प्रॉब्लम होने से दूसरा सॉर्ट आउट कर देता है, दूसरे का प्रॉब्लम होने से फर्स्ट सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया, ये अच्छा सेंसर तो है लेकिन कलर नहीं बताता। ये कलर तो बताता है लेकिन जब कम लाइट होगी तो हमको नहीं दिखता। जैसे रात को जब अंधेरा हो जाता है तो आपको सब चीजें दिखती है कि यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर लैपटॉप है, लेकिन कौन से कलर का है वो आपको नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन तो रात में कौन सा चीज काम करता है इन दोनों में से, तो रात में काम करता है आपका रॉड्स काम करता है, क्योंकि रात को आपको चीजें ब्लैक या ब्राउन दिखती हैं। और दिन में कौन सा काम करता है, ज्यादा एक्टिव होकर कौन सा काम करते हैं। दिन में क्यों ये अच्छा काम करते हैं, क्योंकि दिन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जो है होता है। या रात में अगर आप लाइट जलाते हो तो लाइट जलाने के बाद आपको ब्लू ब्लू कलर दिखता है और रेड जो है रेड कलर दिखता है, क्योंकि लाइट को ऑन करने से कौन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, उसी चीज को यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो कि रॉड्स की स्पेशलिटी क्या होती है, ये ब्राइटनेस को क्या करते हैं, कम ब्राइटनेस में भी अच्छा सिग्नल बना देते हैं, और जबकि कॉन्स क्या होते हैं, ये कलर सेंसर होते हैं, और इनको कलर सेंस करने के लिए मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो है जरूरत पड़ती है। अब एक बार क्या लिखा है देख लेते हैं, rods are so sensitive that they can make a good voltage even very small light comes। वही चीज है, ये इतने अच्छे सेंसर होते हैं कि कम लाइट आने पर भी अच्छा सिग्नल जो है बना सकते हैं।
बट रॉड्स कैन नॉट क्रिएट डिफरेंट सिग्नल फॉर डिफरेंट कलर्स। इनकी अच्छी बात सेंसिटिविटी है, लेकिन खराब बात क्या है कि ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग सिग्नल बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, ठीक है। जबकि वहीं पर जो कॉन्स होते हैं, बट कॉन्स हैज कैपेबिलिटी टू क्रिएट डिफरेंट सिग्नल फॉर डिफरेंट कलर्स। इनकी स्पेशलिटी होती है कि अलग अलग कलर के लिए जो है क्या होते हैं, अलग अलग सिग्नल बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो रात को इन नाइट रॉड्स आर वर्किंग, रात को हमको चीजें क्या दिखते हैं, या तो व्हाइट दिखेंगी, या फिर ग्रे दिखेंगी, या फिर ब्लैक दिखेंगी, या फिर ब्राउन दिखेगी। तो रात को हमारे रेटिना का कौन सा पिक्सल काम करता है, तो रॉड्स काम करता है, ठीक है। जब लाइट कम होती है तब भी रॉड्स काम करता है, और जब लाइट प्रॉपर अमाउंट में होती है तो रॉड्स भी काम करते हैं और कोन्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो कोन्स जो होते हैं वो कलर बनाने में हेल्पफुल जो है होते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका रॉड्स खराब हो जाएगा या फिर अगर आपको कोन्स खराब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, ड्यू टू प्रॉब्लम इन कोन्स, अगर आपके कोन्स में प्रॉब्लम है, अ पर्सन कैन सी ऑल द थिंग्स बट कैन नॉट डिफरेंशिएट कलर। अगर किसी पर्सन के कोन्स में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो वो सब चीजों को देख लेगा, सब चीजें उसको क्लियरली दिखेंगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप दो मिलते जुलते कलर उसको दे दोगे तो वो उन दो कलर को जो है क्लियरली जो है आइडेंटिफाइड जो है नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। सो कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं दिखती या अंधा हो जाते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हर 100 में से जो है 50 लोगों को या फिर 40 लोगों को कलर ब्लाइंडनेस जो है होता ही है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वो भी अलग अलग कलर्स के लिए होता है। किसी को दो रेड कलर, एक लाइट रेड, मतलब अगर आपके पास दो कलर है रेड के, एक है लाइट रेड और दूसरा है डार्क, उन दोनों में अगर आपको डिफरेंशिएट करने बोलोगे तो वो जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो दो कलर्स के बीच में जब दो कलर्स बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, उनके शार्पनेस में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो उसको आइडेंटिफाई जो है नहीं कर पाते हैं। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। जैसे मुझे कलर ब्लाइंडनेस है ग्रीन कलर का, ठीक है। मतलब ग्रीन कलर जो होता है, अगर आप मेरे को दो ग्रीन कलर आप दे दोगे तो मेरे को फुल्ली नहीं, मेरे को पार्सली जो है ग्रीन कलर को देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पार्शियली अगर आप मेरे को दो शार्प, अगर ठीक है दोनों की इंटेंसिटी में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि ये ग्रीन है और ये उससे कम ग्रीन है। लेकिन जब बहुत नजदीक नजदीक दो ग्रीन ग्रीन कलर को दे दोगे तो मैं आइडेंटिफाई जो है नहीं कर पाता हूं। तो हो सकता है कि मेरे रॉड्स में क्या होंगे, मेरे कॉन्स में क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर किसी को जो है रेड रेड नहीं दिखाई देता है तो उसके उस वाले कॉन्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और इसको चेकअप करने के लिए जो है एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ठीक है। आप नेट में भी सर्च करोगे तो आप अपने कलर ब्लाइंडनेस को जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, आप एक काम करना, गूगल करना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करके, आपको वहां पर ऐसे बहुत सारे जो है प्लेट्स मिलेंगे, गोल 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 गोल, या फिर आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। और उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 3, 7, 8, 9, अब ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। आपको कम से कम 10 से 12 प्लेटें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप 10 से 12 प्लेटों में से सब प्लेटों के नंबर को आप आसानी से अगर पहचान लेते हो, या कई बार क्या होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो नंबर को नहीं पहचान पाते, उनके लिए जो है डायग्राम्स रहते हैं, एनिमल्स के या किसी भी चीज के, फ्रूट्स के डायग्राम्स होते हैं। उन डायग्राम्स को देखकर बताना होता है विद इन फ्यू सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर करना पड़ता है कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब मैं टेस्ट कराने गया था अपना कलर ब्लाइंडनेस, जब मैं रेलवे के लिए जो है एग्जाम दे रहा था, तो रेलवे में मेरा जो है क्या था, फाइनल स्टेज का जो है एक था साइको टेस्ट था, ठीक है। तो उसके लिए मैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कराने गया था। तो वहां पर जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको प्लेट दिखाते हैं और विद इन 2 सेकेंड आपको बताना पड़ता है कि आपको 3 दिख रहा है कि 9 दिख रहा है कि 8 दिख रहा है। फिर वो 10-12 प्लेट्स को दिखाते हैं, फिर आपका रिजल्ट बताते हैं कि आपको ब्लाइंडनेस है या नहीं है, ठीक है। तो जब मैं चेक कराने गया था तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। पहली बार जब चेक हुआ तो मेरे को बोल दिया गया कि आपको पार्सली ग्रीन कलर में प्रॉब्लम है करके। फिर सेकेंड टाइम एक और बार जब टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि वो मैडम की प्रॉब्लम थी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच नहीं रहा था, तो अंधेरे कमरे में टेस्ट हुआ तो दिख नहीं रहा था। जब सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ तब क्लियर हो गया कि कलर ब्लाइंडनेस मेरे को नहीं है करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है चेकअप जो है कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं कलर
ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पर्सन दिन में सब चीजों को देख लेता है, लेकिन जैसे ही शाम होता है लाइट कम हो जाती है शाम को, तो जैसे ही शाम होता है लाइट कम हो जाती है तो उसको चीजें दिखनी धुंधली हो जाती है, फिर बंद हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं उस प्रॉब्लम को रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, मतलब दिन में जब लाइट रहेगी तो सब दिखेगी, रात जैसी होगी शाम जैसी होगी उसको चीजें दिखना कम हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रतौंधी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस किस किस के कारण होता है ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर आपका कौन सा प्रॉब्लम है तो कलर ब्लाइंडनेस होगा, और अगर अनेबल है तो उसको क्या बोलते हैं, सफर फ्रॉम रतौंधी, और रतौंधी किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रॉब्लम इन रॉड्स, आपके रॉड्स जो है खराब हो चुके हैं। ठीक है, और एक और बात यह है कि इनके कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, कि जैसे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो इसके लिए कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीन या कोई चीज आती है जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी तक हमको नहीं मिला है। हाँ, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल बातें बोलते हैं कि जैसे जो है नंगे पैर जो है घास पे चलो सुबह सुबह 4 बजे, कुछ दिनों तक चलो, कुछ दिनों तक ये करो वो करो, ऐसे जो है आपको मिल जाएंगे नॉलेज के लिए। ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम लोग बोले तो कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, और न ही ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, ये 100 में से 50 लोगों को 60 लोगों को रहती ही है। ठीक है, हो सकता है रोड्स प्रॉब्लम, अब इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, आप जहां पर रह रहे हो वहां के आसपास का टेम्परेचर हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे काम करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन रेटिना एवरी पॉइंट कैन हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रेटिना जो होता है, रेटिना के हर एक पॉइंट की सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब लाइट कहीं पर ज्यादा कहीं पर लाइट पड़ेगा तो हो सकता है कि इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन स्ट्रांग हो तो अच्छे से सेंस कर ले, हो सकता है ये वाला पॉइंट क्या हो, वीक हो। तो रेटिना का हर एक पार्ट जो होता है उस पार्ट की सेंसिटिविटी क्या होती है, अलग अलग जो है होती है। तो रेटिना का वो वाला पोर्शन जहां की सेंसिटिविटी बहुत बेस्ट होती है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है, उसको बोलते हैं येलो पॉइंट, और जहां की इंटेंसिटी मतलब सेंस करने की इंटेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लाइंड स्पॉट जो है बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं ये दोनों पॉइंट्स कहां कहां पर हैं, येलो पॉइंट्स और दूसरा है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैंने यहाँ पर जो है डार्क कलर में जो है बनाया हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है येलो पॉइंट। ठीक है, तो येलो स्पॉट या फिर येलो पॉइंट जो है कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर लाइट अगर बहुत अच्छे से पड़ेगी, या फिर यहाँ पर जब भी कोई लाइट आएगी तो यहाँ पर लाइट की सेंसिटिविटी क्या होगी, बहुत बेस्ट होगी, बहुत अच्छा सिग्नल यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर लाइट कब आएगी, तो देखो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, आपके आंख के नीचे हो, जब आपके आंख के नीचे आपका ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तभी लाइट क्या होगी, यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, सो चीजों को देखने का बेस्ट कंडीशन कौन सा होता है, जब लाइट येलो स्पॉट पर पहुंचे। और येलो स्पॉट पर लाइट कब पहुंचती है, जब आपका ऑब्जेक्ट आपके आंख के लेवल के, देखो आपका आंख का लेवल कहाँ है, ये है आपका आंख का लेवल, तो आपके आंख के लेवल के नीचे जब ऑब्जेक्ट होती है तो वो चीजें आपको बेस्ट दिखती है। ठीक है, अब ये जो येलो पॉइंट है देखो आपके एक्सिस के, आपके आई के एक्सिस के ऊपर में बना हुआ है, तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है ताकि हम लोग आसानी से नीचे की चीजों को क्या कर सकें, देख सकें। तो ये वो कंडीशन होता है जिस कंडीशन पर हमारे आंख में कोई स्ट्रेन जो है नहीं होता, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन पर भी आपके आंखों में जो कोई दबाव नहीं होगा, कोई तनाव, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, और आप चीजों को बड़ी आसानी से क्लियर जो है देख सकते हो। अदरवाइज आप अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस जब आपके आंखों पर जो है येलो पॉइंट पर अगर नहीं पहुंच रहा है या फिर येलो स्पॉट पर नहीं पहुंच रहा है, तो उसको देखने के लिए आपको अपने आंख को लेफ्ट राइट जो है या फिर ऊपर नीचे करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर की चीजें जब आपको नहीं दिखती है तो आप अपने मुंडी को या फिर अपने गर्दन को क्या करते हो, ऊपर उठाते हो, और जब ऊपर उठाते हो तो चीजें आपको क्या करती हैं, क्लियर दिखती हैं। तो ऊपर उठाने से फायदा क्या हुआ कि वहां से आने वाले जो लाइट रेस है वो कहां पर मिल रही होंगी, येलो स्पॉट पर। तो चीजों को बेस्ट देखने के लिए रेस कहां पर पहुंचनी चाहिए, येलो स्पॉट पर जो है पहुंचनी चाहिए। आई होप आपको समझ में ये आया होगा। ठीक है, तो येलो स्पॉट जो है बेस्ट है देखने के लिए। जहां पर मिनिमम जो होता है सेंसिटिविटी उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लाइंड स्पॉट। आपने ये चीज कई बार एक्सपीरियंस किया होगा,
जब आप टेबल में कॉपी, पेन, बुक, पेंसिल, रबर, बहुत सारी चीजें आप रख कर काम करते रहते हो, और कई बार ऐसा होता है कि पेंसिल या रबर या पेन हमारे सामने या स्केल हमारे सामने रहता है, लेकिन हमको वो दिखता नहीं है। ये चीज आप एक्सपीरियंस करके देखना कभी। बहुत सारी चीजें जब सामने होती हैं तो चीजें सामने होने के बावजूद भी हमको नहीं दिखती हैं। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाले जो लाइट रेज हैं वो कहां पर पहुंच रही होंगी, वो इस ब्लैक स्पॉट पर जो है पहुंच रही होंगी, तभी आपको वो चीज जो है नहीं दिख रही है। ठीक है। और आप अपना ब्लैक स्पॉट जो है आसानी से, खुद का ब्लैक स्पॉट आपका कहां पर है, आप उस चीजों का टेस्टिंग जो है कर सकते हो। तो आप एक काम करना, इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बड़ा सा पेपर लेना, और उस पेपर में जो है क्या करना, पेंसिल लेना, और अपने आंख को एकदम सीधा रखना। ठीक है, पेपर के सामने फ्रंट में रखना, अपने गर्दन को घुमाना नहीं, और पेंसिल को चलाते जाना, ऐसे ऐसे करके जो है प्लस प्लस बनाते जाना। एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पर उस पेंसिल का जो नीब है, ये पेंसिल का जो नीब है वो आपको नहीं दिखेगा, तो समझ जाना कि वो वाला एरिया आपके लिए क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। वहां से आने वाले लाइट रेज आपको नहीं दिखेंगी। आपको गर्दन को नहीं घुमाना है, आपको सिर्फ अपने हाथ का मूवमेंट करना है और ऐसे प्लस प्लस बनाना है। तो आप दोनों साइड देखोगे कि एक एक पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर आपको पेंसिल जो है नहीं दिखेगा, तो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ है और येलो स्पॉट जो है यहाँ है। तो येलो स्पॉट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। बेस्ट कंडीशन है देखने के लिए। ब्लाइंड स्पॉट की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो है हमको चीजें बड़ी अच्छी क्लियरली जो है नहीं दिखती। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर। रेटिना का हमने डिस्कशन कर लिया, रॉड्स एंड कॉन का डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक चीज जो है हाँ है, ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वी कैन चेक आवर ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है। पेपर टेस्ट लेना, एक बड़ा सा पेपर लेना, पेंसिल को उसमें प्लस प्लस लिखते जाना, जहां पर आपको पेंसिल का निब दिखना बंद हो जाएगा वो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व मैंने आपको बता दिया था कि रेटिना जो होते हैं उसमें बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, और उन सब पिक्सल्स के पीछे एक एक नर्व जो है लगे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि नहीं, इस तरीके के नर्व जो है लगे होते हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे नर्व होते हैं। ये नर्व क्या होते हैं, एक जगह पर आकर जो है कलेक्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं। और ये नर्व क्या करते हैं, एक एक सिग्नल को लेकर जाते हैं और ब्रेन को जो है बताते हैं, मैसेज भेजते हैं, और वो ब्रेन क्या करता है, इन मैसेजेस को रीड करके सामने कौन सी चीज है उसको देखता है। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ इतना है कि ब्रेन को जो है सिग्नल फॉरवर्ड करने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये प्रोटीन का बना होता है, जेली जैसे स्ट्रक्चर होता है। इसको पकड़ कर रखने का जो काम करता है, ऊपर और नीचे से होल्ड करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स जो है करता है। तो देखो, ये अगर लेंस है तो लेंस के चारों तरफ जो है एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मसल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स बोलते हैं। अब ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, तो ये सिलियरी मसल्स क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये लेंस है, ये नॉर्मल कंडीशन पर अगर ऐसा है, तो वो क्या कर देगा, सिलियरी मसल्स को अगर ब्रेन से व्हाट्सएप आया, मैसेज आया कि लेंस को छोटा करना है, तो सिलियरी मसल क्या करेगा, इसको जो है लेंस को जो है मोटा कर देगा इस तरीके से। नॉर्मल कंडीशन में देखो इतना मोटा था, लेकिन जब ब्रेन से सिग्नल आया कि लेंस को दबाना है, तो सिलियरी मसल ने क्या किया, ऊपर और नीचे से इसको दबाकर इसकी मोटाई क्या कर दी, बढ़ा दी। अब ब्रेन से सिग्नल क्यों आया होगा इसको दबाने के लिए, तो आंसर है देखो, लेंस जब जितना थिकनेस बढ़ते जाता है उसकी बेंडिंग पावर उतनी ही बढ़ते जाती है। जैसे अगर यहाँ पर इतना थिकनेस का लेंस है और यहाँ से एक लाइट आया, तो इस लेंस ने इसको मान लो कितना डिग्री मोड़ दिया, 18 डिग्री जो है इसने बेंड कर दिया। अब सिलियरी मसल जब इस लेंस को दबाएगा तो मान लेते हैं इसका थिकनेस इतना बड़ा हो गया, इसका थिकनेस पहले ये था, अब इसका थिकनेस बड़ा हो गया, तो एक लाइट रेस को इसने कितना डिग्री नीचे मोड़ दिया, 18 डिग्री। जब थिकनेस बढ़ जाएगा तो ये लाइट रेस को क्या करेगा, 18 नहीं 25 डिग्री भी ये क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। तो सिलियरी मसल्स लेंस को क्यों दबाता है, समझ में आया, क्योंकि उसको ब्रेन से सिग्नल मिलता है, और ब्रेन ऐसा सिग्नल क्यों भेजता है, ताकि वो लाइट को क्या कर सके, ज्यादा का बेंड कर सके।
अब ज्यादा बेंड करने से फायदा क्या होगा, तो जब हम लोग इसका वर्किंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि नजदीक की चीजों को देखने के लिए हमको ज्यादा बेंड करना पड़ता है और दूर की चीजों को देखने के लिए जो है आपको कम बेंड करना पड़ता है। जैसे अगर आप मोबाइल मोबाइल जो है सोते हुए देखते हो तो आपके मसल्स को जो है दबाने पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपका मोबाइल आपके आंख के नजदीक है, तो आपके आंख के नजदीक है तो रेस को दबाना पड़ेगा, तो रेस को दबाने के लिए सिलियरी मसल्स उसको कंप्रेस करते हैं। इसीलिए आप कंटिन्यू जो है 2 घंटा 2.5 घंटा जो है अपने मोबाइल को जो है इस अपने आंखों के ऊपर में रख कर जो है मूवीज वगैरह या वीडियो वगैरह नहीं देख सकते। थोड़ी देर बाद आपको अपने आंख में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। तो पेन क्यों होने लगता है समझ में आ गया, क्योंकि ये सिलियरी मसल्स उसको दबा के रखते हैं। अब किसी भी चीज को जब दबा कर रखोगे तो भैया पेन तो होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने हाथ में 1 kg का वेट दे दूं और मैं बोलूं कि इसको 10 घंटे तक ऐसे होल्ड करके रखो, तो क्या आप 10 घंटे तक अपने हैंड पर जो है 1 kg को होल्ड करके रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि पेन होना स्टार्ट हो जाएगा मसल्स में। तो उसी कारण से हम लोग जब चीजों को कंटिन्यूअसली नजदीक से देखते हैं तो हमारे आंख में दर्द होता है। हालांकि जब आप आंख को बंद करते हो कुछ देर के लिए फिर नॉर्मल हो जाता है, वो आंख को बंद करके ओपन करने से वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो स्ट्रेन क्यों होता है समझ में आ गया, क्योंकि सिलियरी मसल्स उसको दबाकर रखे रहते हैं। सिलियरी मसल्स सिर्फ लेंस को कंप्रेस कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, मतलब कंप्रेस करके ऐसा कर देगा या फिर उसको नॉर्मल कंडीशन पर ला सकता है। उसको स्ट्रेच नहीं कर सकता, जैसे अगर लेंस का नॉर्मल साइज इतना बड़ा है तो उसको कंप्रेस करेगा और रिलैक्स कर सकता है, इतना स्टेज पर ला सकता है। इसको खींच कर ये बड़ा नहीं कर सकता। जो नॉर्मल लेंस है उसी के साइज के बराबर ही रहता है, सिलियरी मसल्स उसको खींच नहीं सकता। तो इसका काम क्या है, डिजायर्ड थिकनेस प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए इसका यूज जो है किया जाता है। सिलियरी मसल्स डिजायर्ड थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। डिजायर्ड थिकनेस प्रोवाइड करने से क्या होता है, हम लोग नजदीक की चीजों को और दूर की चीजों को बड़ी आसानी से देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो येलो पॉइंट था और जो ब्लैक पॉइंट था, तो येलो पॉइंट की मैंने स्पेशलिटी आपको क्या बताई थी कि वहां पर जो है आपको स्ट्रेन जो है नहीं होता है, मतलब येलो पॉइंट जो होता है वो या फिर येलो स्पॉट जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन है जिसमें आपकी आंखों में दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता, क्योंकि उस समय सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स्ड कंडीशन पर होते हैं। लेंस भी रिलैक्स्ड होता है और सिलियरी मसल भी रिलैक्स्ड होता है, तो मसल में कोई स्ट्रेन नहीं है, इसीलिए आपकी आंखों में दर्द नहीं होता। इसीलिए आप सिनेमा हॉल में 3 घंटे तक मूवी देख सकते हो, जबकि मोबाइल में 3 घंटे एक मूवी लगातार नहीं देख सकते, क्योंकि मोबाइल से देखोगे तो सिलियरी मसल्स दबे होंगे और दबे होंगे तो दर्द होगा। लेकिन लाइट रेस, जब आप सिनेमा हॉल में बैठोगे तो सिनेमा हॉल से आने वाली जो लाइट रेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, दूर से होती हैं, और स्क्रीन जो होता है वो हमारे आंख के क्या होता है, बराबर पे नहीं होता, हमारे आंख के नीचे होता है। तो हमारे आंख के नीचे होता है मतलब सिनेमा हॉल से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो येलो स्पॉट पर पहुंचती हैं। इसीलिए कभी भी सिनेमा हॉल के नीचे एकदम बैठकर मूवी नहीं देख सकते, क्योंकि आपको गर्दन ऊपर करना पड़ेगा, तो सिलियरी मसल्स में पेन होगा। इसीलिए लोग क्या सोचते हैं, ऊपर का सीट लेते हैं, बालकनी का सीट या फिर डायमंड गोल्डन सीट, इस तरीके से क्यों बनाया जाता है, ताकि आप आराम से मूवी देख सको। तो आपको इस आई आई वाले प्रॉब्लम में एक और चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सिनेमा हॉल में 50 रुपए का टिकट, 150 रुपए का टिकट और 200 रुपए का टिकट जो है क्यों होता है, ठीक है। 200 रुपए का टिकट ऊपर होता है, क्योंकि ऊपर रहने से स्क्रीन आपके नीचे दिखेगा तो आपके आंख में दर्द कम होगा। 100 150 वाले में जाओगे तो थोड़ा सा नीचे के बजाय ऊपर हो जाएगा, तो थोड़ा हो सकता है कि 1.5 2 घंटे तक आपको पेन हो। और जब 50 रुपए वाले टिकट में जाओगे तो आपके लिए स्क्रीन क्या होगा, ऊपर होगा, तो आपके मसल में क्या होगा, पेन होगा। तो अगर चीजों को लॉन्ग टाइम तक बिना दर्द के अगर आपको देखना है तो वो कंडीशन कौन सा होना चाहिए, वो कंडीशन आपके लिए होना चाहिए ऐसा कंडीशन कि जहां से आने वाले लाइट रेज क्या हो, येलो स्पॉट पर पहुंचे। तो इसीलिए आप जो है क्या करते हो, जब आप क्लासरूम में पढ़ते भी हो तो अपने बुक को कहाँ रखते हो, टेबल पर रखते हो, नीचे रखते हो, और आपका आंख कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। ऐसा क्यों, स्कूल वाले गधे हैं क्या जो आपको टेबल बना के देते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आई जो होता है वो ऊपर होता है और आपका बुक या कॉपी नीचे होता है, तो उससे आने वाले जो लाइट रेज जो होती है वो येलो स्पॉट पर पड़ती है। तो येलो स्पॉट पर पड़ती है मतलब सिलियरी मसल्स भी नॉर्मल होगा, लेंस भी नॉर्मल होगा, तो कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर आपको लेट के पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो क्या दिक्कत होगा, आपकी लेंस जो है दब जाएंगे और आपके आंखों में पेन होने लगेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे
कि टीवी हमको कहां पर लगाना चाहिए। तो टीवी जो है जनरली हम लोग इंडिया में कहां लगाते हैं, दीवार पर लगाते हैं और अपने बैठने वाले जगह से ऊपर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको टीवी कहां लगाना चाहिए, हमको टीवी हम लोग जहां पर बैठ रहे हैं, अगर यहाँ पर बैठ रहे हैं तो टीवी उससे जो है नीचे होना चाहिए, ताकि हम लोग लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, उसको देख सके। लेकिन हम लोग टीवी ऊपर लगाते हैं, हो सकता है उसके रीजन कुछ और है कि फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, तो अगर टीवी नीचे लगाएंगे तो एक आदमी यहाँ बैठेगा तो दूसरा आदमी कहाँ देखेगा, नहीं दिखेगा उसको, ठीक है। इसीलिए हम लोग टीवी को ऊपर लगा देते हैं ताकि सब लोग जो है क्या कर सकें, देख सके। लेकिन अगर आप 2 लोग फैमिली में हो, 3 लोग हो या फिर एक ही लोग हो, अगर आपको बेस्ट देखना है टीवी बिना आंख में दर्द हुए, तो आपको टीवी को कहाँ रखना पड़ेगा, अपने आंख के लेवल के नीचे, ठीक है, ताकि येलो पॉइंट पर लाइट जो है पहुंचे और आपकी आंखों में पेन ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं आइरिस के बारे में, ठीक है। तो आइरिस जो होता है, मैंने आपको बताया था कि लेंस के सामने जो शटर का काम करता है, स्क्रीन का जो है काम करता है। ये क्या काम करता है, देखो, अमाउंट ऑफ लाइट शुड बी एप्रोप्रिएट, अदरवाइज वी कैन नॉट सी प्रॉपर्ली एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। किसी भी चीज को देखने के लिए ना तो हमको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है और ना ही हमको बहुत कम लाइट की जरूरत पड़ती है। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट पहुंचेगी तो हमारे रॉड्स और कॉन्स क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। कम पहुंचेगी तो हमको चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी, ब्लैक दिखेंगी। तो इसीलिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को हमको हमारे लेंस पर पहुंचाना जरूरी होता है, और वो काम कौन करता है, आइरिस करता है। मतलब कितना लाइट चाहिए वो हमारे ब्रेन का सॉफ्टवेयर डिसाइड कर देता है, और आइरिस को मैसेज कर देता है कि मेरे को देखने के लिए इतना लाइट चाहिए। तो आइरिस अपने एरिया को उस हिसाब से बड़ा या छोटा कर देता है। जैसे ब्रेन से मैसेज आया कि मेरे को 500 रेज जो है चाहिए दिन के समय में देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो है 500 रेज चाहिए। तो आइरिस क्या करेगा, अपना एरिया इतना बड़ा कर लेगा कि उससे 500 लाइट रेज क्या हो सके, अंदर हो सके। अब ब्रेन को लगा कि ये लाइटें ज्यादा हो रही हैं, जैसे सडनली आपके सामने कोई टॉर्च जलाएगा तो आपको दिखनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, तो अब देखो, अभी आपका आइस का ओपनिंग कितना है, 500 लाइट रेस के बराबर है, तो जितनी भी लाइटें आएंगी आपको दिख जाएंगी। लेकिन अगर आप सडनली, अगर आप ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां पर 500 लाइट के जगह मान लो 50 लाइट पहुंच रही है, तब आपको जो है चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि आपका जो आइरिस का जो शटर है वो 500 लाइट के लिए खुला था। मतलब अब कितने लाइटें पहुंच रही, 50 लाइट, तो जगह थी 500 की, पहुंच कितनी रही है, 50। तो उस समय हमको चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो उस समय हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ताकि हमारे ब्रेन से वापस से मैसेज आ जाए कि हमने एक ऐसे लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमको कम लाइट की जरूरत पड़ रही है। तो वो ब्रेन आइरिस को फिर से मैसेज करेगा और बोलेगा कि आइरिस अपना एरिया छोटा करो। तो आइरिस अब क्या करेगा, अपने एरिया को छोटा कर देगा, और कितना छोटा करेगा, जिससे 50 लाइटें पहुंच सके। तो कितनी लाइटों को चाहिए वो ब्रेन डिसाइड करता है, और ब्रेन के मैसेज के हिसाब से आइरिस जो है क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे गेट कीपर होते हैं ना, किसको आने देना है, कितने को नहीं आने देना है, गेट कीपर लोग क्या करते हैं, अपने मालिक का इंतजार करते हैं कि इसको आने दो बोलेगा तो उसको आने देगा, इसको रोक दो बोलेगा तो उसको रोक देगा। तो उसी तरीके से आइरिस भी क्या करता है, ब्रेन को फॉलो करता है, और ब्रेन डिसाइड करता है कि कितना लाइट हमको चाहिए, उसके हिसाब से वो एरिया को छोटा या बड़ा कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक पर यूनिट एरिया से 50 लाइटें जा सकती हैं, तो अगर ब्रेन ने बोला कि 100 लाइट चाहिए, तो एक छोटे से एक पर यूनिट एरिया से अभी कितना लाइटें जा रही हैं, 50। तो आइरिस क्या करेगा, इस एरिया को डबल कर देगा, क्योंकि एक यूनिट एरिया से 50 लाइटें जा रही, जबकि ब्रेन का डिमांड कितना है, 100 का, तो एरिया को डबल कर देगा। अगर बोलेगा कि 500 लाइट चाहिए, तो एरिया को क्या करेगा, 5 गुना बड़ा कर देगा, ठीक है। तो वो काम किसका होता है, आइरिस का होता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन इसी के बेसिस पर पूछता है कि व्हेन वी एंटर अ सिनेमा हॉल व्हाई वी कैन नॉट सी द थिंग्स सेम टाइम समटाइम्स, ठीक है। जब आप टिकट लेकर सिनेमा हॉल में अंदर पहुंचते हो मूवी देखने के लिए, तो सिनेमा हॉल के अंदर में लाइटें क्या होती है, बंद रहती है, क्योंकि आपको मूवी देखना है। तो जब आप सडनली दरवाजा ओपन करके पहुंचते हो बाहर से, तो बाहर में तो बहुत ज्यादा लाइटें होती हैं। तो हमारा जब लाइट ज्यादा हो जाती है और ब्रेन को कम डिमांड चाहिए हो रहता है, तो जब ज्यादा लाइटें हो जाती हैं तो आइरिस अपने आप के एरिया को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है। तो बाहर धूप के कारण लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आइरिस अपने आप को छोटा कर लेता है, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रॉड्स एंड कॉन्स को खतरा हो सकता है। लेकिन जब आप सिनेमा हॉल के अंदर घुसे, तो सिनेमा हॉल के अंदर घुसने से आपको लाइटें कम पड़ रही हैं, पर यूनिट एरिया लाइटें कम आ रही हैं, आपको तो ज्यादा लाइट चाहिए, ठीक है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को बड़ा करना पड़ेगा, और किसी भी चीज को छोटा या बड़ा होने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए जब आप सिनेमा हॉल में आप एंटर करते हो, बाहर में ज्यादा लाइटें रहती हैं तो एरिया छोटा रहता है, क्योंकि रिक्वायर्ड चाहिए हमको, एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा लाइटें हैं तो एरिया को छोटा कर लेंगे, कम लाइट आ रही तो एरिया को बड़ा कर देंगे। तो सिनेमा हॉल में लाइट कम रहती है तो हमारे आइरिस को, एरिया को बढ़ाने में कुछ टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए कुछ देर तक हमको सीटें, कौन सा नंबर का सीट लिखा हुआ है, कितने लोग बैठे हैं, वही चीजें हमको नहीं दिखती हैं। लेकिन जब 3-4 सेकंड हो जाता है, जब हमारा आइरिस का एरिया बढ़ जाता है, तो हमको चीजें दिखने लगती है कि हाँ यहाँ इतनी सीटें हैं, यहाँ इतनी सीटें हैं, यहाँ पर ये बैठा है, यहाँ पर ये बैठा है। सेम एग्जाम्पल, जब आप बाहर से अचानक दोपहर में आते हो, जब आप कमरे में एंटर करते हो तो आपको सब चीजें अंधेरी दिखती हैं। क्यों ऐसा दिखता है, उसका भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाहर पर जो है लाइट ज्यादा रहती है तो आपका आइरिस आपके एरिया को छोटा कर देता है। लेकिन जब आप रूम में जाते हो तो रूम में लाइट कम होती है तो आइरिस के एरिया को बढ़ाना पड़ जाता है। इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है ये डिफरेंस जो है आता है, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो एक और चीज होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कई लोगों की आंखें ब्लू कलर की होती हैं, कई लोगों की आंखें ब्राउन कलर की होती हैं, कई लोगों की आंखें जो हैं ब्लैक कलर की होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस जो होता है, आइरिस जो कलर का बना हुआ होगा उसी कलर का उसका आंख दिखेगा। जैसे किसी की आंखें अगर ब्लू कलर की हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका आइरिस जो है वो कौन से कलर का होगा, उसका आइरिस होगा ब्लू कलर का, ठीक है। अगर किसी की आंखें ब्लैक कलर की दिख रही है तो उसका आइरिस का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। तो आंखों का कलर का होना किस बात पर डिपेंड करता है, कि वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आइरिस जो है किस चीज का बना हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, तो बहुत सारी चीजें वो बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, यहाँ पर हमको फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज छूट गया हमारे पास, प्यूपिल, ठीक है। तो प्यूपिल जो होता है ये कोई एक्चुअल में चीज होता ही नहीं है, मतलब प्यूपिल जो होता है ये एक्चुअल में कोई चीज है ही नहीं, ये खाली जगह है। जैसे हमारा आंख है, ये आंख है, इसमें भगवान ने एक छोटा सा होल कर दिया है ताकि हम लोग इसके भीतर में क्या क्या चीजें हैं उसको देख सकें करके। तो देखो जब आप यहां से अंदर के चीजों को देखना देखना चाहोगे तो अंदर में कोई लाइट का सोर्स है क्या, आपके आंख के भीतर, आपके आंख के भीतर कोई सोर्स नहीं है, तो आपको ये पूरा चीज कैसा दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। इसीलिए जो आंख का जो प्यूपिल जो होता है बीच में जो होता है वो कैसा रहता है आपका, ब्लैक होता है। समझ में आ गया। तो वो कोई चीज नहीं है, जैसे आइरिस, आइरिस एक मटेरियल है, वो क्या करता है, ओपनिंग को कंट्रोल करता है, लाइट की कितना लाइट जाएगा, कितना कितना कंट्रोल करना है, शटर का काम करता है। तो प्यूपिल कोई चीज नहीं होता है, प्यूपिल सिर्फ एक खाली जगह होता है जिससे डॉक्टर चेकअप करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्यूपिल का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जब आप डॉक्टर के पास आंख चेक कराने के लिए जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, अपने टॉर्च से आपके आंखों पर जो है लाइट भेजता है, और वो लाइट कैसे जाता है, सेल तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो वो किसके थ्रू जाता है, इसी खाली जगह के थ्रू जो है बाहर की लाइटें अंदर जाती हैं, और डॉक्टर आपके अंदर के आंख का क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है कि आपके आंख के अंदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है करके, ठीक है। तो इससे बाहर से लाइटें अंदर जाती हैं तो अंदर की चीजों को डॉक्टर देखता है, लेकिन अंदर में कोई लाइट का सोर्स नहीं है, इसीलिए हमको बाहर से देखने पर कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने दो चैम्बर बताया था आइस के बारे में, दो चैम्बर में बटा हुआ होता है, एक चैम्बर को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर, एक को बोलते हैं एक्सटीरियर। तो अंदर वाले पार्ट में जो है कुछ लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, और बाहर वाले पार्ट में जो भरा होता है उसको एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके के लिक्विड होते हैं जो कि लुब्रिकेटिंग करने का काम करते हैं। जैसे अगर आप अपने साइकिल में, बाइक वगैरह में प्रॉपर आप लुब्रिकेटिंग करोगे तो अच्छे से चलता है कि नहीं, तो उसी तरीके से हमारे आंख को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए जो है हमको लुब्रिकेटिंग की जरूरत पड़ती है, और वो लुब्रिकेटिंग बाहर वाले पार्ट में कौन करता है, एक्वियस ह्यूमर करता है, और अंदर वाले पार्ट में जो है विट्रस ह्यूमर जो है करता है। तो आप लिख लेना, एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर आर लिक्विड विच आर यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग पर्पस, ठीक है। तभी तो आपकी आंखें क्या होती हैं, 80 साल 90 साल तक जो है प्रॉपरली फंक्शन जो है करती हैं। अगर ये लिक्विड नहीं होती तो क्या होता, फ्रिक्शन के कारण जंग लग जाता है जंग तो नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर आपका फंक्शनिंग जो है नहीं हो पाता, ठीक है। सो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ आई, उसके पार्ट्स के हमने डिस्क्रिप्शन जो है देख लिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने आंख का वर्किंग देखेंगे कि हमारा आंख जो होता है वो दूर की चीजों को भी तुरंत देख लेता है और नजदीक के चीजों को भी तुरंत जो है कैसे देख लेता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को जो है मैसेज कर सकते हो कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।